तो आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न पूछता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, दोनों को याद रखना आपको। भारत का अगर नेपोलियन पूछेगा तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन। अगर सिर्फ भारत का पूछता तो समुद्रगुप्त आंसर होता, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत लगा दिया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, दोनों को ध्यान में रखना। दक्षिण अगर लग जाएगा तो राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम, और भारत का समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसे कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है। ऑप्शन में रखा 1813 का चार्टर्ड एक्ट, फारुखसियर के फरमान, बक्सर की लड़ाई के बाद इस इलाहाबाद की संधि, क्वीन एलिजाबेथ द्वारा शाही चार्टर। तो याद रखिएगा जो कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये फारुखसियर के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फारुखसियर के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि फारुखसियर के द्वारा ही फरमान जारी किया था और भारत में बिहार बंगाल आदि क्षेत्रों में व्यापार करने का छूट प्रदान किया था अंग्रेजों को। किसके द्वारा? फारुखसियर के द्वारा। कब? तो 1717 को। याद रखिएगा फारुखसियर का फरमान 1717, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है। गलत तरीके से मेल खाता है उसी को आपको बताना है। तो देखिए दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, ये बात सही है। बैरकपुर से मंगल पांडे, आरा से कुंवर सिंह, बिहार आरा से। लेकिन कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नाना साहब। बेगम हजरत महल कहाँ से कर रहे थे? बेगम हजरत महल कर रहे थे लखनऊ से। कहाँ से कर रहे थे? ये लखनऊ से कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा ये गलत था तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको गलत कथन ही चुनना था। तो याद रखिए दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बैरकपुर से मंगल पांडे, आरा कुंवर सिंह। कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? पहली बार, वो भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो ये सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब। आप इसे याद रखिएगा। और सऊदी अरब का राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 2030 तक कुल 17 SDG लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, कितना? 17 लक्ष्य। तो 17 में से कौन नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा लैंगिक समानता ये है, शून्य भुखमरी ये भी है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण ये भी है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। जो 17 लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है उसमें से अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी लैंगिक समानता, शून्य भुखमरी, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण ये सभी है। 17 में से अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1934 में MN रॉय के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिए, प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा जो है इसकी पहली बार मांग किसके द्वारा किया गया था और कब? तो MN रॉय के द्वारा। कब? 1934 में, 1934। प्रश्न है साबुन के विलयन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देता है? साबुन के विलयन का जो बुलबुला होता है वो दिखेगा आप रंगीन दिखाई देगा। इसके पीछे कारण क्या है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विक्षेपण, ध्रुवीकरण। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा क्या होगा? व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण का कारण से ही साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यतिकरण। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कांवर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कांवर झील अपना बिहार में है। कांवर झील कहाँ? अपना बिहार में। आप इसे याद रखिएगा। और चिल्का पूछेगा, चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार महाराष्ट्र में है। सांभर कहाँ पे है? राजस्थान में है। लोकटक मणिपुर में है। तो झील को आप ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम गुर्दा का उपयोग डायलिसिस के सिद्धांत पर आधारित है। जो कृत्रिम गुर्दा है, आर्टिफिशियल जो किडनी है, उसका उपयोग डायलिसिस से किया जाता है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आधारित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में रखा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, विसरण, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो याद रखिएगा डायलिसिस मशीन ये विसरण, डिफ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विसरण। और कृत्रिम गुर्दा, गुर्दा जो होता है किडनी, इसका इकाई होता है नेफ्रॉन।
किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। आप इसे ध्यान में रखिएगा। उत्सर्जन का काम भी किडनी करता है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी का राष्ट्रीय नेता बनाया? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। कौन सा सत्याग्रह? तो सबको पता होगा 1917 का चंपारण सत्याग्रह। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, असहयोग आंदोलन 1920। तो डेट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा कौन सा सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।